हालेलुया। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बोलता हूँ और खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ और खुदावंद का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में ठहराया, आज की शाम परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ठहराई। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक नया दिन दिखाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में से जब सीखते हैं, जब तक हमारा बिलीव नहीं है, हमारा विश्वास जब तक नहीं है, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे और परमेश्वर बोलना क्या चाहते हैं हमसे, हम वो भी नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा हमसे बोलना चाहता है कि तुम जानो कि प्रार्थना में कितनी पावर है। आज लोग हम नहीं जान रहे कि प्रार्थना में कितनी पावर है, प्रार्थना में कितनी सच्चाई है। प्रार्थना करते हो आप तो परमेश्वर आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो नए चीजों को लेके नहीं आ सकता? क्या हमारा इतना विश्वास नहीं है? परमेश्वर ने कहा यदि जो कुछ तुम पिता से मांगो मेरे नाम से, यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 21वां अध्याय और उसकी 22वें वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो। यदि हम आजकल के लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी में ऐसी हो चुकी है कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमारा बिलीव नहीं है कि परमेश्वर शायद कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रख रहे या परमेश्वर कुछ कर नहीं रहे। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारे मुंह में जब परमेश्वर ने कहा जीवन मृत्यु जब हमारे मुंह में, हमारी जुबान में, तो परमेश्वर वो सब काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता कि तुम फाइट करनी सीखो, या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम औरों से दुश्मनी रखो या तुम औरों से झगड़ा करते जाओ, अपने वैरी दुश्मनों को बढ़ाते जाओ। परमेश्वर ये नहीं कहते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें खराई में उतरना सिखाता है, सिद्धता की ओर लेके जाता है। हमारा परमेश्वर मुद्दा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित खुदावंद खुदा है। वो दयालु और कृपालु मेरा सामर्थी परमेश्वर, मुझे और आपको छुड़ाने वाला मेरा और आपका उद्धार करता वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा विश्वास कई बार में ढीला पड़ जाता है। कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शायद वो चीज़ असर नहीं हो रही है, असरदार नहीं है। हमारा बिलीव की बात होती है ये, और कुछ नहीं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पालते, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन का होना चाहिए, और उसके बाद प्रार्थना होनी चाहिए, और उसके बाद फास्टिंग करना अपनी लाइफ में। हालेलुया। अपनी लाइफ को ऐसा स्ट्रांग करो, ऐसा मजबूत कर दो कि परमेश्वर जब मैं कुछ भी प्रार्थना से मांगू, जो कुछ मेरे विश्वास से मैं तुझसे मांगू वो मेरे लिए पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेयर करना अपने वर्ड से, अपने मुंह से ये शब्द को डिक्लेयर करना और घोषित कर देना कि परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगियों में आज 100 गुना फलों को लेके आए, अनगिनत फलों को लेके आए, 1000 गुना फलों को लेके आए। यदि आप जानोगे जब आप प्रार्थना करते हो, आपके मुंह के वर्ड, आपके मुंह के शब्द, आपके मुंह के वर्ड जब आप बोलते हो, डिक्लेरेशन करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमारा बिलीव नहीं होता कई बार कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की सलाह लेना जरूरी है। घर वालों की सलाह लो, नो प्रॉब्लम, बट उससे भी पहले आप परमेश्वर से बात करो कि परमेश्वर आपका कहना मेरे लिए क्या है और मैं क्या करूं। हालेलुया। सबसे पहले जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाओगे, जब तक आप परमेश्वर के उन बातों को नहीं जान पाओगे जो परमेश्वर क्या बोलना चाहता है हमसे, तो हम उस डायरेक्शन तक, उस वे तक नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता है। चुनाव हमारे हाथों में। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो और देखो कैसे बड़े बड़े और अचंभे काम होते हुए अपनी लाइफ में आप देखने वाले। हालेलुया। और क्या परमेश्वर का वचन हमें सिद्धता की ओर लेके नहीं जाता? क्या आपको खरा निकलना वो नहीं सिखाता? परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आदर के योग्य। हालेलुया।
हमारी जिंदगी में वो आदरणीय योग्य है, क्योंकि जैसे खुदावंत के दास दुगने आदर के योग्य है, उससे भी अधिक परमेश्वर का वचन आदर के योग्य है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन का मतलब क्या है? हम आमीन बोलते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं। आमीन का मतलब क्या है? जो मांगा आपके लिए पूरा हुआ। हालेलुया। तो बोलो कि परमेश्वर, आज जब मेरा विश्वास हो तो तेरे वचन को मैं सुनने वाला और खरा निकलने वाला इंसान बनूं। ऐसा व्यक्ति बनो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बातें करे और मैं तेरे नाम को ऊंचाइयों पर लेके जाऊं, कोने कोने तक पहुंचाऊं, और रूहों को बचाना हमारे लिए मेन मोटिवेट है। हालेलुया। एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करो, हिम्मत दिया करो, दूसरों को सलाम मत दो। इससे अच्छा है कि आप उसे हिम्मत दो उस काम में बढ़ने के लिए। यदि वो काम गलत कर रहा है, उससे बोलो कि तू गलत कर रहा है। यदि वो आत्मिकता के काम कर रहा है तो उसे रोको मत। लोग बहुत से हैं जो अपने आत्मिकपन को रोक लेते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को वो वही रोक देते हैं। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर का पाक कलाम पढ़े, सुन जाए, पाशु बरकत हो। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा नाम का शुक्र करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, देखने वाले ऑनलाइन लोगों के लिए। खुदावन जितने लोग खुदावन मुझे इस वीडियो में देखेंगे, खुदावन जब ये वीडियो अपलोड की जाएगी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावन इस वीडियो को देखें, इनका मन ऐसा कर कि परमेश्वर इनका विश्वास सिर्फ केवल और केवल तुझ पर हो मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनकी लाइफ में जुम्बश करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अंधकार की शक्ति इनको छूने ना पाए मेरे खुदावन। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। दयालु और कृपालु मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे शुक्र खुदावन। खुदा तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम को जलाल देते हैं मेरे खुदावन। इन देखने वाले जितने बीमार हैं वे चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। रोगी चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस फलवंत किए जाए, इनकी जॉब्स फलवंत की जाए, इनकी फैमिली फलवंत की जाए, इनके रिश्तेदार फलवंत किए जाए। इनके दुश्मनों को जब परमेश्वर ये माफ करेंगे, जब इनमें तेरा प्रेम दिखाई देगा, तो अपनी ब्लेसिंग्स को तो इनके ऊपर उतारेगा मेरे सामर्थ्य तेरा परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है। मैं इनकी जॉब्स को खुलता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की डेविल कि हर वो प्रॉब्लम, हर वो शक्ति, अंधकार की शक्तियां जो इनके आत्मिक पन से ऊंचे होने के खिलाफ है, मैं उसको डिस्ट्रॉय करता हूं, अपने स्पिरिट से डिस्कनेक्ट करता हूं इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में खुदा। तेरा आत्मा इनके जन को छुए और तेरा आत्मा इनकी लाइफ में जुम्बश करे मेरे परमेश्वर। और ये दूसरों का अप्रिशिएट करने वाले बने, एक का विश्वास और दूसरों का विश्वास बढ़ाने वाले ये लोग बनने पाए परमेश्वर। मैं जानता हूँ इन देखने वाले ऑनलाइन व्यूअर्स चंगे हो चुके हैं। तेरे वचन सुनने से हम आशीषित और चंगे हुए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं इस प्रार्थना को इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर रिलीज घोषित करता हूं। तेरी अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतारते हैं, तेरा मसा इनके ऊपर उतारते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। अपना विश्वास बढ़ाना हमारे हाथों में है। खुदावंद का रूह आप सबको छुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर आप सबको बरकत दे और आपकी उन्नति यीशु मसीह के नाम में हो और आप आत्मिकता में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह।